हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम अभिनंदन कुमार। हम लोगों ने पिछले जो है पूरे लेक्चर सीरीज में जो है एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज जो है हम लोग जो है 7th क्लास के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का शुरुआत करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला चैप्टर है इन्वायरमेंट। तो हम लोगों को यहाँ एनसीईआरटी के इस चैप्टर में जो है इन्वायरमेंट के कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना है। कुछ ज़्यादा यहाँ पर तो डीप में नहीं दिया गया है, लेकिन जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से समझना है। चलिए, तो आज का लेक्चर हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ जो है ये बस बच्चों के लिए दिया गया, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर देखते हैं। यहाँ एक टर्म था, इन्वायरमेंट को जो है डिफ़ाइन किया गया था, यहाँ पर था यहाँ। तो आप देख सकते हैं ये इन्वायरमेंट इज आर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। जो है इन्वायरमेंट क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ। जो हम लोग जो है सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? इन्वायरमेंट से मिलता है। द वाटर वी ड्रिंक, पीने के लिए पानी, खाने के लिए खाना, और जो है रहने के लिए जो है जगह कहाँ से मिलता है? वो सब इन्वायरमेंट से मिलता है। ठीक है, हाउ डू ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट्स। जो है कैसे जो हम लोग जो है नेचुरल इन्वायरमेंट्स को जो हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कि जो है कार से जो है जब पॉल्यूशन निकलता है तो वो एयर को जो है मॉडिफाइड किया हुआ है। वाटर जो है किसी पॉट में कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें शुरुआत में थोड़ा स्टोरी टाइप में दिया गया, तो इसलिए ये सब कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। आप चाहें तो इसे बुक में जब आप रीडिंग करते हैं तो उस टाइम इसे रीड कर सकते हैं। बस कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया, ये बस बच्चों की डिस्कस की बात दिया गया। ठीक है, तो हम लोग को ये इम्पोर्टेंट एक डायग्राम है। देखिए यूपीएससी में जो है आपको मेंस में आंसर राइटिंग के लिए डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायग्राम है, जिसे आपको अच्छे से समझना है। डायग्राम का आदत बना लेना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से जो हमारा आंसर राइटिंग का स्किल जो है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के बारे में जो हम लोगों ने अभी देखा, तो उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो उसके कंपोनेंट्स जो है कई तरह के होते हैं, जिसमें से पहले तो नेचुरल कंपोनेंट्स हो जाएगा, उसके बाद कुछ ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स भी है और ह्यूमन कंपोनेंट्स भी है। ठीक है, यहाँ ह्यूमन मेड है यानी कि मानव के द्वारा बनाया हुआ, और यहाँ खुद ह्यूमन ही जो है वो इन्वायरमेंट का कंपोनेंट्स है। तो उसे हम लोग एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन से आ जाएंगे? वाटर आ जाएगा, जिसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, जिससे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छे से देखा भी था। हाइड्रोस्फीयर जो कि वाटर के बारे में डिस्कस करता है, एटमॉस्फेयर जो कि एयर के बारे में, लिथोस्फीयर किसके बारे में था? लिथोस्फीयर था लैंड के बारे में, धरती के बारे में। ठीक है, और जब सभी जब एक जगह मिल जाते हैं तो उसमें से कौन सा आते हैं? लिविंग थिंग्स, जिसमें कि बायोस्फीयर आ जाते हैं। बायोस्फीयर क्या था? जब ये वो हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर जब तीनों एक साथ कंप्राइज करते हैं तो वो क्या होते हैं? वो कॉमन एरिया जो उनका होता है उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, ये नेचुरल कंपोनेंट्स तो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में। ठीक है, ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में क्या हो गया? मानव के द्वारा ही बनाया गया चीज़ें। तो मानव ने क्या क्या बनाया? मॉन्यूमेंट्स बनाए, इंडस्ट्रीज़, रोड्स, ब्रिजेस, पार्क्स, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें जो है मानव के द्वारा बनाया गया। तो ये हो गया ह्यूमन मेड। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग ह्यूमन के बारे में भी देखेंगे। इसे अगले स्लाइड में हम लोग अच्छे से देखते हैं यहाँ। तो यहाँ पर ह्यूमन कंपोनेंट्स को भी दिखाया गया। तो ह्यूमन में जो है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, जो है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, जितने भी है ये सब ह्यूमन कंपोनेंट्स है इन्वायरमेंट के। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं इंक्रीजिंग। इसे थोड़ा सा पिछले वाले स्लाइड से देखना पड़ेगा। जो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स, दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। पॉपुलेशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं डे बाय डे। ठीक है, मॉडिफाइंग एट टाइम्स व्हेन डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल सराउंडिंग। ठीक है, ये सब बस कहानी दिया गया है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। पीपल थिंग्स एंड नेचुरल पीपल जो
यहाँ पर डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। फ्रॉम द एबव कन्वर्जेशन you understand that the place, people, things and nature are that surround any living organism is called environment। क्या होता है? प्लेस, पीपल, थिंग्स और नेचर जहाँ पर सराउंड करते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो उस पूरे सराउंड को जो है क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट कहा जाता है। ठीक है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमेना। जो है इन्वायरमेंट जो है क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका? नेचुरल और ह्यूमन मेड फिनोमेना का जो है कॉम्बिनेशन है। ठीक है, while the natural environment refers to both biotic and अबायोटिक कंडीशंस। तो यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म है जब बायोटिक एंड अबायोटिक। तो ये होता क्या है? बायोटिक एंड अबायोटिक क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बायोटिक जो है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी आएंगे वो सब बायोटिक में आ जाएंगे, जिसमें कि जो है लाइफ सिस्टम है। ठीक है, और अबायोटिक में क्या आ जाएगा? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि लैंड हो गया। और बायोटिक में क्या हो जाएगा? प्लांट्स हो जाएगा, एनिमल्स हो जाएगा। ठीक है, वो सब बायोटिक हो जाएंगे। और अबायोटिक में जिसमें कि लाइफ सर्वाइव नहीं है। ठीक है, जैसे लैंड हो गया, माउंटेन्स कह सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें क्या है, वो जो है अबायोटिक है। तो इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? बायोटिक और अबायोटिक। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट रिवेल्स द एक्टिविटीज़, क्रिएशन एंड इंटरेक्शंस अमंग ह्यूमन बींग्स। जो है ह्यूमन बींग्स के जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या करते हैं? एक्टिविटी करते हैं, क्रिएट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इंटरेक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, लैंड, वाटर, एयर। जो है नेचुरल इन्वायरमेंट में कौन कौन से आ जाएंगे? उसमें आ जाएंगे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल कंप्राइज नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर दिया गया, यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास में, जो है पिछले क्लास में 6th क्लास एनसीईआरटी में जो है इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, तो उसे हम लोग आज फिर से वही थोड़ा सा अच्छे से फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर रिपीट हुआ है, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया नया, तो जितना भी है उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये सब तो मैं पहले भी आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी देखिए, पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 को जो है वहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, जो है लिथोस्फीयर क्या होता है? सॉलिड क्रस्ट है और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है। ठीक है, इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट इज़ एन जो है ये क्या होता है? इट इज़ मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल्स। ठीक है, इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज। जो है ये लिथोस्फीयर के जो पार्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इरेगुलर जो है फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, लैंडफॉर्म्स मिलेंगे। बहुत सारे तरह के लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज एक्सेट्रा, बहुत सारे तरह के वेरियस, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। ठीक है, लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कंटिन्यूस कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर। देखिए, लैंडफॉर्म्स जो है अलग अलग तरह के, सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉन्टिनेंट्स पर ही है, ओशियन फ्लोर्स पर भी कई तरह के, वहाँ पर भी आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पर भी आपको जो है खाड़ी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्टिनेंट पर जो है वेरियस लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, ओशियन फ्लोर्स पर भी मिलते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स फॉर ग्रेजिंग। लिथोस्फीयर क्या होता है? प्रोवाइड करता है क्या? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट। इट इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। जो है मिनरल भी, हम लोगों को मिनरल्स भी तो वहीं मिलते हैं लैंडफॉर्म्स में, वेरियस मेनली प्लेट्यूज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज ए हाइड्रोस्फीयर। तो हम लोगों ने ये पहले से भी हम लोग जानते हैं हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, वाटर के बारे में। ठीक है, इट कंप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वाटर जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। ठीक है,
ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है हमारे अर्थ के सराउंड में, ठीक है। चारों तरफ जो है लेयर है किसका, थिन लेयर ऑफ एयर, जो है हवा एयर का, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, जो है हमें जो है प्रोटेक्ट करते हैं सन के हार्मफुल रेज से, ठीक है। इट कंसिस्ट अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर। द चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। जब ये सभी जो है तीनों लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर जब तीनों एक जगह कॉमन होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, बायोस्फीयर एग्जिस्ट करता है, और जहाँ पर कि लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ, ठीक है। आपने ये समझ लिया। अब देखते हैं व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, ठीक है। ये तो एक कहानी दिया गया है, ठीक है। अब इकोसिस्टम को यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर अच्छे से डिफाइन किया गया। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लाइव, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, यहाँ पर जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ वो जो है फिजिकल और केमिकल फैक्टर से भी जो है इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसमें कि वो रहते हैं। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। जो है इकोसिस्टम क्या होता है कि सभी जो है एक सिस्टम है जहाँ पर इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और वहाँ पर जो है ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, जो है एनर्जी और मटेरियल का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको कह सकते हैं कि यूपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक पॉन्ड इकोसिस्टम का दिया गया है पिक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाटर है, ये लैंड फॉर्म्स है, यहाँ पर एयर होंगे, हवा में ये हवा होंगे, ठीक है। यहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो है ये सब पेड़ है, पक्षी है, जो है एनिमल्स भी हैं, बहुत सारे तरह के। तो ये एक पॉन्ड इकोसिस्टम है जो कि इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, जो है सभी जो है कहाँ पर अपने आसपास से जो है सराउंड रहते हैं, ठीक है। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, जो है ये ज़्यादातर जो है इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर जो है निर्भर करते हैं, ठीक है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फ्रॉम एन इकोसिस्टम, there could be an ecosystem of large rainforest, grassland, deserts, mountain, lake, river, ocean and even a small pond। जो है ये दिस रिलेशन जो है कहीं पर भी ये इकोसिस्टम आपको देखने को मिल सकते हैं, यहाँ तक कि जो है लार्ज रेन फॉरेस्ट में भी देखने को मिल सकते हैं, ग्रासलैंड में देखने को मिल सकते हैं, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन एंड स्मॉल पॉन्ड में भी आपको एक इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक टर्म दिया गया है जो है barter system. It is a trade in which goods and are exchanged without the use of money। जब एक ऐसा भी टाइम था जब बिना मनी के जो है चीज़ों को जो है आदान प्रदान होता था, एक्सचेंज होता था, तो वैसे सिस्टम को जो है क्या कहते थे, बाटर सिस्टम कहते थे, ठीक है। यहाँ पर अब थोड़ा सा दिया गया ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। जो है हम लोग जो है इन्वायरमेंट को जो है इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट से, और मॉडिफाई भी करते हैं उसमें अपने ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। अर्ली ह्यूमन्स अडॉप्टेड देमसेल्फ टू द नेचुरल सराउंडिंग, ठीक है। शुरुआती लोग जो थे वो क्या करते थे, पहले जो है नेचर के हिसाब से अपने आप को बदलते थे, फिर दे लेड अ सिंपल लाइफ एंड फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, ठीक है। व्हेन टाइम नीड्स ग्रो एंड बिकम मोर वेरिड, जब जो है धीरे धीरे टाइम बदलता गया और जो है इंसानों के, ह्यूमंस के जो है ज़रूरतें बढ़ता गया, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, वो विद ह्यूमंस लर्न न्यू वेज टू यूज एंड चेंज इन्वायरमेंट, ठीक है। जो है उसे चेंज करना और जो है समझना, नए नए तरीके निकाल लिए, ठीक है। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लेड टू आ सेटल लाइफ, ठीक है। द व्हील वॉज इन्वेंटेड, जो है व्हील भी इन्वेंट हो गया, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस्ड, बाटा सिस्टम इमर्ज्ड, trade started and commerce and developed, industries revolution in
इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। इतने तरीके से जो है ह्यूमन इन्वायरमेंट जो है डेवलप करते गए, ठीक है, डेवलप करते गए, ठीक। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हैव यू एवर थॉट, जो है ये सब बस एक कहानी दिया गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ये आपका कुछ क्वेश्चंस है, आप लोग इसे डिस्कस जो है कमेंट्स में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा ये चैप्टर जो है हमें कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है। ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड, जो है 5 जून को जो है इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत सारे एग्जामों में ये पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रखेंगे। जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।